खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से खौफनाक तबाही। 250 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता, कई मकानात तबाह। बाजोड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 अफराद शहीद। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर। पी बाबा और चगरजई के इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में कई गाँव बह गए। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 157 हो गई। बुनेर की तहसील गदेजई से 120, तहसील डगर से 15 लाशें बरामद। तहसील चगरजी में एक घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और बादल फटने से 21 अफराद जाँ बहक, एक ही खानदान के 5 बच्चे शामिल। बटकराम नदी में शदीद तुगयानी, 40 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। लोअर दीर के इलाके मैदान सोरीपाव में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। मानसेरा में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई, 27 लापता। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर की तहसील गोपिस में ग्लेशियाई झील फटने से गाँव मलियामेट 6 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों घरों को नुकसान। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, 20 मकानात मलबे तले दब के, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी। 4 अजला आफत ज़दा करार, 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी, दर्जनों लापता। बुनेर तहसील गदेजई से 120, तहसील डगर से 15 लाशें बरामद। तहसील चगरजई में एक घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सैलाबी रैला गाड़ियों और मवेशियों को बहा ले गया। मकामी पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में डूब गया। मजमूई तौर पर 35 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 28 घरों को जुज़वी और 7 घर मुकम्मल मुनहदम हो गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस बुनेर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रास्तों की बंदिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात पेश। इमदादी सरगर्मियों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। हादसा मौसमी खराबी के बायस महमद के इलाके में पेश आया। हेलीकॉप्टर महमद के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। वज़ीर आला KP अली गंडापुर का कहना है कि सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर MI-17 हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं। सूबाई हुकूमत का कल सोग मनाने का ऐलान, कौमीम परचम सरनिगू रहेगा। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जाँ बहक, एक ही खानदान के 5 बच्चे शामिल, मुतअद्दिद लापता। बाजोड़ की तहसील सालार सई के इलाके जबड़ारी में गुज़श्ता रात आने वाले सैलाबी रैले से मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। राबता सड़कें और पुल पानी में बह गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बुनेर, बाजोड़, मानसेरा और बटग्राम को आफत ज़दा करार। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासिर इलाकों में मजीद बारिशों की एडवाइजरी जारी। 18 अगस्त से 22 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, हरिपुर, करक, कोहाट, कोहिस्तान, कुरम, खैबर, मानसेरा, महमद, नौशरा, मालाकंड, 4 सदा, एबटाबाद, बनू, बुनेर, हजारा, पेशावर, सवाबी, सवात, वजीरिस्तान और अतराफ के इलाकों में मुतदिल से तेज बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया बारिशों पर सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, चेयरमैन NDMA सूबों से इमदादी दावतें मजबूत बनाए, मुतासिरीन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मुकम्मल मदद करेगी। मुतासर इलाकों को अद्वियात, खेमे और खुराक भेजी जा रही है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का गवर्नर से बारिशों और क्लाउड बर्स्ट की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की वफाक की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, NDMA को हर मुमकिन हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। दुख की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम हौसला रखें, एक दूसरे का साथ दें। बैरिस्टर गौहर का बुनीर को आफत ज़दा इलाका करार देने का मुतालबा। कहा, तबाही सोच से ज़्यादा है। विफाकी हुकूमत और NDMA से अपील है कि वो मदद करें। विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे कहता हूँ ये सियासत का वक्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर हंगामी तौर पर इमदाद में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में KP के अवाम के साथ हैं, मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राब्ता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, अवामी खिदमत के लिए जान देने वाले हमारे हीरो हैं। सिंध हुकूमत गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों और सैलाब में होने वाले जानी और माली नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया। कहा, सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की खिदमत के लिए हाजिर है। जख्मियों के कराची में इलाज मुआलजे के लिए
लिए भी सिंध हुकूमत हर मुमकिन मामलत फराहम करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर इजहार अफसोस। कहा कुदरती आफात इंसान के इख्तियार से बाहर हैं। ये एक कड़ा वक्त है। सानियात बहुत तकलीफ दे और आजमाइशी होते हैं। सानिया ने मुतासरा खानदानों और पूरी कौम को अफसुदा कर दिया। बलोचिस्तान के अवाम खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। सैलाब से मुतासरा हर फर्द की तकलीफ हमारे लिए मुश्तरका दर्द की मानद है। जंग के बाद मोदी को ख्वाब में भी पाकिस्तानी फौज नजर आती है। मोदी बयानात से घर के अंदर उठा तूफान रोकने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। भारत में मोदी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मोदी पर कांग्रेस और छोटी रियासतों के अवाम भी तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, जोहरी सलाहियत दिफा के लिए है। मोदी के चेहरे पर दहशतगर्दी का धब्बा लग चुका। पाकिस्तान में BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हैं। आलमी फोरम पर जमा कराए। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स कंपनी चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। दोनों ममालिक की इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा बाइस इत्मीनान है। हम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान शोबा टेक्सटाइल में चीन की तरक्की और महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जल्द ही चीन और पाकिस्तान की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। सेनेट में हुकूमती अरकान को अवार्ड्स देने और इश्तहार पर कायदे-ए-आज़म की तस्वीर न होने पर अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सागदार, मोहसिन नकवी, मुसद्दिक मलिक, आसिम नसीर तारड़, फैसल सब्ज़वारी, शरी रहमान, सेनेटर बुशरा अंजुम और राहत चीमा को सिविल अवार्ड दिए गए। इरफान सदीकी और सरमद अली को भी सिविल अवार्ड देने का ऐलान हुआ है, जो 23 मार्च को दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा बानी पीटीआई के सोशल मीडिया टाइगर्स ने भी रात जाकर मार्का हक पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, उन्हें अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। हुमायूं अहमद ने कहा जंग का डिजाइन बनाने वाले नवाज शरीफ को अवार्ड नहीं दिया गया। फलकनाज चित्राली ने कहा तारड़ ने कौन सी जंग लड़ी थी। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि कायदे-ए-आज़म की तस्वीर सरकारी इश्तिहारात में शामिल ना होना मेरे इल्म में नहीं, मामले की बाकायदा इंक्वायरी करेंगे। कायदे-ए-आज़म हमारी कौम का फख्र है। जिन सेनेटर्स को अवार्ड्स दिए गए वो बाहर सिफारती सतह पर महाज लड़कर आए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों ने जिस तरह मार्का हक की जंग लड़ी उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेट इजलास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तमाम विफाकी और सूबाई हुकूमत शयान शान से ईद मिलादुन्नबी मनाएं। ऐवान में योम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर। बानियाने पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। सेनेटर अली जफ़र का करारदाद शेयर न करने पर एतराज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की माजरत। कहा यह जिम्मेदारी शहरी रहमान की थी, वो लेट हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गई। एयरपोर्ट आमद पर थाईलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर गई हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी समेत आला सरकारी अफसरान भी वफ्द में शामिल है। मरियम नवाज टोक्यो, ओसाका और ओकियामा के दौरे करेंगे। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगे। जापान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई रुकन असम्बली के रिमार्क्स पर शदीद हंगामा। नून लीग के अक़लीती रुकन सुरेश कुमार ने कहा असम्बली में एक दूसरे पर बात की बजाय लॉ एंड ऑर्डर पर बात की जाए। मलिक लियाकत का नून लीग के सुरेश कुमार को चुप कराने और मुफ्त की तनख्वाह देने का ताना। ऑपोजिशन ने एहतजाजन असम्बली से वॉकआउट कर दिया। नून लीग के रुकन सोबिया की जानिब से कोरम की निशानदेही। कोरम पूरा न होने पर इजलास 22 अगस्त तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला का सूबे में सैलाब से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा हुकूमत मुतासरीन को फौरी मुआवनत फराहम करे।
हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों में शानदार खिदमात और जरूरतमंदाना कारनामों पर सिविल अवार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को पाकिस्तान सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। काबीना डिवीजन ने 263 मुमताज शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। सिविल अवार्ड देने की तकरीब 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर होगी। सदर मुमलिकत मुंतखब शख्सियात को सिविल अवार्ड्स अता करेंगे।